श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 जून है सोमवार की अष्टमी। साल में बहुत ही कम दिन आती है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी क्या होती है? सोमवार का दिन रहता है, साथ में अष्टमी तिथि आ जाती है। आप कैलेंडर में देख सकते हैं, कैलेंडर में भी लिखा रहता है अष्टमी तिथि और सोमवार आ जाता है, तो सोमवार की अष्टमी होती है। इस दिन महादेव बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। हम महादेव से जो भी मांगते हैं हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती, क्योंकि इस दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन महादेव और शक्ति यानी शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो इस दिन 64 योगिनी सब महादेव के सामने नृत्य करती है और उसके बाद विष्णु भगवान के पास जाती है। विष्णु भगवान के पास जाकर लक्ष्मी माता के पास जाकर वापस महादेव के पास आती है। तो यह दिन जो बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है, इस दिन हम जिस भी कामना से जो भी उपाय करते हैं महादेव उस शीघ्र ही फल प्रदान करते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात और है, कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। पहला उपाय, धन की बहुत कमी है, कड़की है, ठेला चलाते हैं, सोच रहे हैं खुद का मकान खरीद ले या कहीं नौकरी करते और नौकरी करके ऊब से गए, थक से गए और सोचते यार कब तक नौकरी करता रहूँगा, खुद का व्यापार शुरुआत करना है पर नहीं कर पा रहे हैं। खुद का मकान लेना है, किराए के मकान में रहते हैं पर नहीं ले पा रहे। धन की बहुत कड़की है, पैसों की तंगी है, जीवन बहुत समस्याओं से भरा पड़ा है, समस्या खत्म नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने यह उपाय बताया। यह उपाय एकदम नया है, आप सोमवार के अष्टमी के दिन तो अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 5 बेलपत्री लेकर जाएंगे शिवालय। जी हाँ, शिवालय पहुँचिएगा। शिवालय पहुँचकर सबसे पहले एक बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। डंडी का जो भाग होगा जहाँ से जल भेजा जाता है ना, उस दिशा में करना। बेलपत्री आपने चढ़ा दी है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। एक बेलपत्री आपको चढ़ाना है माँ पार्वती का जो कटी भाग होता है, जब शिवलिंग रखी रहती है वहाँ पर। ठीक है, चढ़ा दिया आपने। एक बेलपत्री आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत रखना। ठीक है, 3 बेलपत्री आपने समर्पित कर दी है। अब आइए चौथी बेलपत्री की बारी। चौथी बेलपत्री आपको समर्पित करना है। देखिए, जलाधारी में हम जहाँ से जल बह के जाता है, जल बहने के बाद जल जहाँ से गिरता है। जी हाँ, जलाधारी है, जल जहाँ से गिर रहा है, गिरने के बाद जहाँ पर जल गिरता है मतलब नीचे की ओर, मतलब जहाँ शिवलिंग रखी रहती है जलाधारी है, वो पूरा स्थान छोड़ के नीचे की ओर एक बेलपत्री आपको समर्पित करना है। यहाँ पर आपको बेलपत्री समर्पित करना है। अब बची है आखिरी और अंतिम बेलपत्री, क्योंकि हम ले गए थे 5 बेलपत्री, आप 4 बेलपत्री चढ़ा चुके हो। अब जो आखिरी अंतिम बेलपत्री बची है, उस बेलपत्री को नंदीश्वर, जी हाँ, नंदीश्वर के जो चरण उठा हुआ रहता है ना, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। 5 बेलपत्री समर्पित करिएगा, करके देखिएगा, आपको खुद ही परिवर्तन लगेगा कि हाँ, हो सकता है मेरा कार्य संपन्न होगा ही होगा। तो ये देखिए, यह जो उपाय है सोमवार के अष्टमी के दिन कीजिएगा। और सोमवार के अष्टमी पर अगर आप लोग नहीं कर पाए तो फिर आप इस उपाय को मासिक शिवरात्रि, जी हाँ, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो मासिक शिवरात्रि पर टोटल 12 शिवरात्रि आती है साल भर में, तो 12 शिवरात्रि करिएगा, नियम से करिएगा 12 शिवरात्रि। फिर आप देखिएगा आपकी मनोकामना, जिस भी कामना से कर रहे हो वह कामना आपकी कितनी जल्दी पूरी होती ही होती है। 2 या 3 शिवरात्रि बाद बाबा हाथ पकड़ ही लेंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय है विवाह के लिए। जी हाँ, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और सोच रहे हैं कि अब जल्दी विवाह संपन्न हो जाए, कितना समय लगेगा, रिश्ते देखते हैं पर अच्छे नहीं आते हैं, या घर पे फ़ोन नहीं आ रहे, रिश्तों के देखकर चले जाते हैं पर कंफर्म नहीं करते, और हम सोच रहे हैं कि हमारा अब विवाह जहाँ पर भी हो वो घर हमारे बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, बहू आए तो बहू अच्छी आए, सर्वश्रेष्ठ हो, संपन्न हो, हमारी बात माने, कभी आगे डिवोर्स तक बात नहीं जाए, या हमारे लायक होना चाहिए,
अच्छा घर गृहस्थी मिले बच्चों को, तो उसके लिए सोमवार की अष्टमी के दिन जल्दी विवाह के लिए यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, जी हाँ एक बेलपत्री, और आपको लेना है एक दुर्वा। ठीक है, एक दुर्वा और एक बेलपत्री आप लेके जाएंगे शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, नंदीश्वर पर स्पर्श कराना है। जी हाँ, उस बेलपत्री को और दुर्वा को आपको नंदीश्वर पर स्पर्श कराना है। नंदीश्वर पर मस्तिष्क, नंदीश्वर का जो रहता है ना मस्तिष्क, वहाँ पर स्पर्श कराना है। मस्तिष्क पर स्पर्श कराकर उसको उठा लेंगे। उठाने के बाद उस बेलपत्री और दुर्वा को आपको जलाधारी, जी हाँ जलाधारी आपको पता है ऊपर जो बूंद बूंद जल टपकता है, जलाधारी पर स्पर्श कराएंगे। और जलाधारी पर स्पर्श कराने के बाद पर अगर आपके वहाँ पर जलाधारी नहीं मिले, आपको जलाधारी नहीं मिले, तो फिर क्या करोगे ऐसे में, तो क्या करना है, जहाँ से जल फेंके जाता है ना वो स्थान में जलाधारी कहलाती है, तो आप वहाँ पर भी स्पर्श करा सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है। जलाधारी नहीं मिले तो वहाँ पर भी आप, यहाँ से जल फेंकी जाता है ना, यहाँ माशु सुंदरी के यहाँ नीचे, यहाँ भी जलाधारी कहते हैं, तो यहाँ भी स्पर्श करा सकते हैं। यहाँ स्पर्श करा दे, फिर उसके बाद शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री और दुर्वा को आपको समर्पित कर देना है। जब बेलपत्री समर्पित करोगे तब डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हैं आपसे विपरीत रखना, और जहाँ पर दुर्वा का भाग, जो डंडी का भाग आएगा जहाँ आप बैठे हो आपसे विपरीत रखना। यकीन मानिएगा सोमवार की अष्टमी में मौका नहीं मिलता है वैसे, इसलिए इस उपाय को तो अवश्य कीजिएगा, अच्छे घर गृहस्थी में बच्चों का विमंगल विवाह हो जाए। तीसरा उपाय, त्वचा संबंधित कोई भी रोग हो, जी हाँ सफ़ेद दाग हो, काले छट्टे पड़ गए हो, चेहरे पे पिंपल हो गए हो, पिंपल से परेशान है, डार्क सर्कल हो गए हो, त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी हो, किसी किसी को पित्ती हो जाती है, स्किन उछल जाती है, किसी किसी को एलर्जी रहती है, मतलब इचिंग वगैरह होती रहती है, तो अगर आपको त्वचा संबंधित कोई भी बीमारी हो, स्किन संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह 10 से 12 के बीच में इस उपाय को जरूर कीजिएगा। जी हाँ, इस उपाय को करने का एक समय है, वह समय है सुबह 10 से 12 बजे का। क्या करेंगे, थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध और 1 लोटा जल। ध्यान रखना जो कच्चा दूध लोगे वह स्टील के पात्र में लेना, या स्टील का लोटा ले ले या स्टील की कटोरी ले ले, पर दूध हमेशा स्टील के पात्र से चढ़ाया जाता है। और आपने लिया है जल। अब आप जाएंगे प्रातः 10 से 12 के बीच में शिवालय, और शिवालय पहुंचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आप चढ़ाएंगे सबसे पहले दूध। क्या चढ़ाएंगे, दूध। जब माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर दूध चढ़ाएंगे तब आपकी जो भी बीमारी है वह बोलेंगे, और चढ़ाने के बाद आपको उस दूध को झेल लेना है उसी पात्र में। ठीक है, झेल लिया आपने। फिर आपको चढ़ाना है साफ जल, 1 लोटा जल। जब जल चढ़ाओगे जल को भी झेल लेना, दोनों को झेलकर अलग अलग पात्र में झेलना है, झेलकर घर लाना है। घर लाकर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही, जी हाँ सोमवार की अष्टमी के दिन ही शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको स्नान कर लेना है केवल। जी हाँ, नहाने मात्र से ही, केवल स्नान कर लेने से ही आपकी जो भी बीमारी है स्किन संबंधी वह सब बीमारी दूर हो जाएगी। तो यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तो जिन लोगों को परेशानी हो, कील मुहासे की परेशानी हो, कोई बीमारी हो, तो वह इस उपाय को तो अवश्य जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, देखिए सोमवार की अष्टमी का दिन है और हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में सोमवार की अष्टमी के दिन लक्ष्मी जी आ जाए और हमारे घर में सदैव विराजमान रहे लक्ष्मी जी। तो आप मौका मत गंवाना, सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को तो अवश्य घर का कोई एक व्यक्ति तो कर ही लेना। जी हाँ, धन प्राप्ति के लिए यह एक एकदम अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से हमेशा हमारे घर में धन लक्ष्मी संपदा की बरकत होगी, कभी भी लक्ष्मी माता रुष्ट नहीं होगी और हमारे पे प्रसन्न रहेगी ही रहेगी। तो क्या करेंगे, आपको लेना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री, 7 बेलपत्री। और आपको लेना है केसर। जी हाँ, केसर लेंगे। केसर की डब्बी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप ले आइएगा, 10 रुपये 20 रुपये की मिल जाती है। केसर को घोल लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिएगा, केसर को घोल लीजिएगा, फिर 1 बेलपत्री उठाइएगा। 7 बेलपत्री में से 1 बेलपत्री उठाकर उसके ऊपर वाले भाग पर आपको बनाना है केसर से ओम। जी हाँ, क्या बनाएंगे, ओम।
ऊपर वाली पत्ती पर ओम बनाने के बाद नीचे की जो दोनों पत्ती है उन पत्तियों पर एक पत्ती पर लगाएंगे गणेश जी रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए एक बिंदी। जी हाँ, जब बिंदी लगाओगे तब गणेश जी रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना, और जब एक बेलपत्री पर साइड वाली पत्ती पर बिंदी लगाओगे तब माँ शक्ति का, जगदम्बा का स्मरण करना। ऐसे आपको दोनों पत्ती बिंदी लगाना है और ऊपर वाली पत्ती पर आपको बना देना है ओम। ऐसे आपको सेम 7 बेलपत्री पर करना है, पर यह सब आपको शिवालय पहुंचकर बाबा के सामने बैठकर हर एक पत्ती पर लगाते जाना है और बाबा को बेलपत्री समर्पित करते जाना है। जब बेलपत्री समर्पित करोगे तो आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत ओर की ओर डंडी का भाग रखना। बेलपत्री समर्पित कर दोगे, फिर उसके बाद 5 मिनट या 2 मिनट आपको वहाँ बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। जब 5 मिनट 2 मिनट हो जाए तब 7 बेलपत्री को आपको उठा लेना है और उठाकर लाल कपड़े में रखकर अपने घर ले आना है। ये उठा लेंगे, एक लाल कपड़ा संग में रख के ले जाना। बेलपत्री को उठाना, लाल कपड़े में रखना और रखकर अपने घर की ओर ले आना। घर लाओगे चुपचाप लाकर अपनी तिजोरी, अपने लॉकर में रख लेना। इस उपाय को कर लेने से आपके घर से कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। यह बहुत अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा सोमवार की अष्टमी का। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना हो बिना झिझक के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।